अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 85 के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं। और आज की क्लास के अंदर जो बहुत मेन टॉपिक होगा, जो समझ लीजिए अक्सर सीरत निगार मिस भी कर देते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने से पहले या सीरत के इख्तिताम से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से जो शिकायत आई या उनके हवाले से लोगों के अंदर कुछ बुग़्ज़ वाला मामला हुआ, तो उसको नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे रद्द करके दिखाया और हज़रत अली के साथ अपने ताल्लुक़ का और अल्लाह के असल ताल्लुक़ का इजहार फरमाया और उनकी हिकमत का, उनके फ़हम का इदराक लोगों को करवाने की कोशिश की कि आप लोग उस इदराक को पहुँच नहीं सकते जिस लेवल के ऊपर मौला अली या हज़रत अली फ़ाइज़ हैं। तो आइए इस क्लास का आगाज़ करते हैं। आज के मेन टॉपिक के अंदर सिर्फ हज़रत अली से रिलेटेड ही मामलात होंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं 10 हिजरी की, तो 10 हिजरी के अंदर ये मामला होता है, जैसे हम पहले 9 हिजरी और 10 हिजरी के वाक़यात आपके सामने बयान कर रहे थे। अब समझ लीजिए 10 हिजरी का वो मामला आने वाला है जब नबी अलैहिस्सलाम का हज होगा। लेकिन इससे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मफतूहा इलाके या जिन इलाक़ों के अंदर फतूहात हो चुकी थी, वहाँ इस्लाम का गलबा आ रहा था, वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने जो सफ़ीर अमीर बना के भेजे, उसमें कुछ इलाके जो कि समझ लीजिए सीरा इब्न हिशाम के अंदर जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 229 के ऊपर मिलते हैं कि जनाब एक जगह पे मुहाजिर बिन उमैया को शहर सना यमन वाली साइड पे भेजा, जहाँ पे असवद अनसी ने उनके ऊपर खुरूज किया। दूसरी जगह पे ज़ियाद बिन लबीद अंसारी शहर हदरमौत जो भी यमन के साइड पे वहाँ उधर भेजा। तीसरे नंबर के ऊपर अदी बिन हातिम को बनी तय और बनी असद पे हाकिम बनाकर भेजा। इसी तरीके से चौथे नंबर पे या 4th पॉइंट के ऊपर मालिक बिन नवेरा को बनी हंजला के ऊपर भेजा। और इसी तरीके से अला बिन हदरमी को बहरैन वाली साइड पे भेजा। और हज़रत अली मुर्तज़ा अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु को अहले नजरान के ऊपर ज़कात या जिज़िया की तहसील करने के लिए भेजा। ठीक है, तो ये मामला हुआ। और अगर हम देखें इसके ऊपर, हम अगर तबक़ात इब्न साद को देखें तो पता ये चलता है कि ये जो सरिया है अली बिन अबी तालिब का, या ये मामला है यमन के अंदर भेजने वाला, ये 2 मरतबा पेश आया। ठीक है, एक वो हमदान वाला वाक़या था, ठीक है, और दूसरा है नजरान वाला वाक़या जो आज हम डिस्कस जिसके ऊपर करने जाएंगे। ठीक है, हमदान वाला वाक़या जो हम पहले बयान कर चुके 9-10 हिजरी के वाक़यात के अंदर, जब खालिद बिन वलीद को भी भेजा, फिर पीछे से हज़रत अली को भी भेजा, फिर वहाँ फ़तह हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने सारा हमदान के लिए तारीफ़ी कलमात उनके लिए दुआ की, सलाम भेजा उनके लिए और सारा मामला हुआ। उनका वफ़द भी नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके गया इस्लाम कबूलियत के हवाले से। तो लेकिन अगर तबक़ात इब्न साद में देखें तो पता चलता है कि 10 हिजरी में 2 दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि जनाब नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से नजरान की तरफ इस मामले को किया, या फिर समझ लीजिए यमन वाली साइड पे हज़रत अली को भेजा हो। तो ये सरिया अली बिन अबी तालिब के नीचे तबक़ात इब्न साद में उन्होंने बताया कि 10 हिजरी में ये 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ। ठीक है, तो 2 दफ़ा वाक़या हुआ और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि हज़रत अली को यमन जब भेजा तो उनके लिए झंडा मंगवाया। ये इस वक्त हम तबक़ात इब्न साद के हिस्सा अव्वल से 380 नंबर पेज अखबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सामने सीरत के इस पार्ट को पेश कर रहे हैं। तो नबी इस्लाम ने इनके लिए स्पेशल झंडा मंगवाया, हज़रत अली के लिए अलवा मंगवाया, झंडा मंगवाया, अपने हाथ से इनके सर के ऊपर इमामा बांधा और इसी तरीके से फरमाया कि जाओ और फिर किसी तरफ फिर कर ना देखो, जब इनके मैदान में उतरो तो इनसे जंग ना करो तावक्त ये कि तुमसे वो लड़ने न लग जाएं। अली रज़ियल्लाहु 300 सवारों के साथ यहाँ पे रवाना हुए और ये सबसे पहला लश्कर था जो इन बस्तियों में दाखिल हुआ। और समझ लीजिए कि उन्होंने अपने साथियों को फैला दिया और वहाँ पे फ़तह वाला मामला भी हुआ हज़रत अली का। और गनीमत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के इस भेजे हुए लश्कर यानी हज़रत अली की सरकर्दगी में जो भेजा गया, उसमें ऊँट, बच्चे, बकरियाँ, बहुत कुछ गनीमत आए। ठीक है, और उसके ऊपर इन्होंने समझ लीजिए बुरैदा अल-अस्लमी को हज़रत अली ने मुकर्रर भी कर दिया। ठीक है, और फिर साथ साथ यमनी कबाइल जो इसके इर्द गिर्द थे जहाँ अटैक हुआ था, उन्होंने भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। एक जमात ऐसी भी हज़रत अली को मिली वहाँ यमन के अंदर जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से
इनकार कर दिया हज़रत अली की दावत के ऊपर, और बाकायदा इनके ऊपर तीर और पत्थर तक बरसाने शुरू कर दिए हज़रत अली की फ़ौज इनके ऊपर, दस्ते के ऊपर। तो फिर इन्होंने अपना झंडा, हज़रत अली ने झंडा मसूद बिन सनान अल-असलमी को दिया और फिर इन पर हमला भी कर दिया उस बस्ती वालों के ऊपर। मुशरिकीन के 20 आदमी मारे गए और फिर वो भागे, और हज़रत अली इनकी तलाश से बाज रहे। यानी जैसे होता है ना, लश्कर ने अटैक किया तो फिर पीछे अगर भाग जाए दूसरा लश्कर तो उसके पीछे हमला करने के लिए भागा जाता है, लेकिन ऐसा हज़रत अली ने करने से मना कर दिया, ताकि हिकमत का तकाजा था ताकि इनके ऊपर इस्लाम के हवाले से अच्छा असर पड़े, हमारी दावत के हवाले से। फिर हुआ ये कि उनके बड़े बड़े जो रोसा थे उनकी जमात ने इस्लाम कबूल भी कर लिया और हज़रत अली के हाथ पे बैत भी कर ली, ठीक है, और अपने सदक़ात या जो भी माल गनीमत से रिलेटेड चीज़ें थी वो भी हज़रत अली को दी, ठीक है। फिर हज़रत अली ने गनीमत को इकट्ठा करने का मामला किया, उसमें खुम्स पे निकाला, सारे मामलात वहाँ पे किए, ठीक है। और फिर उसके बाद हज़रत अली मक्का वाली साइड पे भी है। यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, जब हज़रत अली को यमन भेजा जा रहा था, ठीक है, और अलविदाई मुलाकात हो रही थी, जैसे हमने आपको पहले बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको यमन भेजा तो जाते हुए इमामा भी बांधा और झंडा भी दिया और कुछ उनको समझाई भी चीज़ें। तो यहाँ पे एक वाक़या और भी हुआ जो समझ लीजिए हमें मिलता है अलविदाई मुलाकात के अंदर, बिदाया व नहाया 157 नंबर पेज की जिल्द 5 के ऊपर इमाम ने कसीर ने भी इसको नोट किया। इसी तरीके से अबू दाऊद की एक ज़ईफ़ हदीस 3582 के अंदर भी उसका जिक्र आता है। तो मौला अली को या हज़रत अली को नबी अलैहिस्सलाम जब रवाना कर रहे थे तो क्योंकि इनको वहाँ पे क़ाज़ी क़ज़ा का भी ओहदा मिलना था, यानी इन्होंने वहाँ के लोगों के फ़ैसले भी करने थे और बहुत सारे फ़ैसले भी किए, उनमें से ग़ालिबन कुछ एक दो का जिक्र आज हम कोशिश करेंगे आपके सामने आखिर में जाके कर भी दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको फिर जब अलविदा कह रहे थे मौला अली को या हज़रत अली को, तो हज़रत अली ने नबी इस्लाम से पूछा कि मुझे आप उन लोगों पे भेज रहे हैं, मैं उनसे उम्र और इन चीज़ों में भी छोटा हूँ, मैं उनके फ़ैसले किस तरीके से करूँगा। ये है हज़रत अली का तक़वा कि नबी अलैहिस्सलाम को किस तरीके से अपना लेवल बता रहे हैं कि आप मेरी इस हवाले से हेल्प करें या मुझे बताएं मैं कैसे फ़ैसले वहाँ पे करूँगा, ठीक है। यानी आप ये सोचिए हज़रत अली बहुत ज़्यादा हिकमत वाले थे। आपको हम ये चीज़ें बहुत सारे वाक़यात सीरत से ही बता चुके हैं, जैसे मिसालन हिजरान का वफ़द आया या एक वफ़द आया जिन्होंने गोल्ड की चेन्स और गोल्ड के लिबास रेशम के लिबास पहने थे और नबी इस्लाम ने उनसे मिलने से इनकार भी कर दिया। उस वक्त भी नबी इस्लाम के साथ से मुलाकात के हवाले से उस ट्राइब को भी हिकमत भरी बातें की ताकि नबी इस्लाम से मुलाकात हो। ये इशारा करें किसी को चाहिए हो तो हमें बता दें, हम उसको वो भी प्रोवाइड कर देंगे वाक़या। खैर कट द स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे वापस आते हैं। हज़रत अली ये बात नबी इस्लाम से इसलिए कह रहे थे क्योंकि आजिज़ी का तकाज़ा यही होता है कि अल्लाह के रसूल आप सब कुछ हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। तो हज़रत अली ने नबी इस्लाम से कहा कि मैं किस तरीके से उन लोगों के फ़ैसले करूँगा, ठीक है। बिदाया व नहाया के अंदर अगर हम देखें इस बात को, जिल्द नंबर 5 157 नंबर पेज के ऊपर, तो फिर नबी इस्लाम से इन्होंने कहा कि मैं तो जिन पे जा रहा हूँ वो उम्र रसीदा बड़े लोग हैं, तो मैं नो उम्र हूँ, क़ज़ा को समझता या फ़ैसलों को समझता भी नहीं हो। तो हज़रत अली से बयान किया कि नबी इस्लाम ने अपना हाथ मुबारक मौला अली के हज़रत अली के सीने पर रखा और फरमाया, ए अल्लाह इसकी ज़ुबान को सबात बख्श और इसके दिल की रहनुमाई कर। ए अली जब दो झगड़ा करने वाले आपके पास बैठे हैं तो जब तक आप दोनों की बात ना सुन लें आपने फ़ैसला नहीं करना। जैसे पहले आदमी की बात सुनी उस तरह दूसरे की भी सुननी है, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर बात वाज़िया हो जाएगी। हज़रत अली बयान करते हैं इसके बाद मुझे फ़ैसला करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। इससे भी पता चला कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की दुआ थी हज़रत अली के फ़ैसलों के ऊपर, और अगर उम्मत हज़रत अली के फ़ैसलों के ऊपर, उनकी हिकमत के ऊपर जमा हो जाती तो हज़ारों लाखों मुसलमान खून से बच जाते, जो कि जमल, सिफ़ीन और नहरवान के अंदर हज़रत अली से इख्तलाफ करने के ऊपर मुसलमान उम्मत ने एक बहुत बड़ी गलती करके किया, ठीक है। तो ये भी हमें सीरत का पहलू समझना चाहिए। और आगे चल के आपको ये जो हमने जुमला कहा ना कि हज़रत अली की हिकमत लोग समझ जाते, नबी अलैहिस्सलाम की दुआ का असर देखते, या सीरत निगारों ने या इमाम इब्न कसीर ने जो बिदाया व नहाया के अंदर लिखा वो समझ जाते, तो ये वाक़यात जो आगे मुसलमानों के अंदर आज तक कत्लो खून है वो कभी ना होता। लेकिन हज़रत अली को लोगों ने नहीं माना तो उसकी सज़ा फिर इसी तरीके से मिलनी थी कि उन्होंने जब अली को अज़ियत दी तो नबी को अज़ियत कैसे दी वो भी आगे चल के भी आपको बताते हैं।
खैर ये वाक़या हो गया, सरिया या जंग भी ख़त्म हो गई हुई थी। तो हुआ ये कि अब उन्होंने हज़रत अली ने हज के ऊपर भी जाना था। तो हज से पहले हज़रत, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का हज है, आखिरी अलविदाई हज होना है, और हज़रत अली उस पर ना जाएं कैसे हो सकता था। खैर यमन में फिर ये वाक़यात हुए कि हज़रत अली ने सोचा कि मैं अपने पीछे किसी को अमीर बना के इस कबीले का लश्कर का जाऊँ, नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज भी करूँ। लेकिन उधर क्योंकि खालिद बिन वलीद भी गए हुए थे, फिर बाद में खालिद बिन वलीद को नबी अलैहिस्सलाम ने वापस भी बुला लिया, हज़रत अली की बजाय खालिद बिन वलीद को वापस भी बुला लिया, उनकी ज़िम्मेदारियाँ वापस की या उनको वापस बुलाया मदीने। तो खैर यहाँ पे ये हुआ। फिर हम आज आपको यहाँ पे 4 ख़ास शिकायत, 4 ख़ास सहाबियों की शिकायत बताएंगे। एक खालिद इब्न वलीद की, दूसरा अमर बिन शास असलमी की, तीसरा साद बिन मालिक की, और चौथा बुरैदा रज़नू की। ठीक है, ये 4 सहाबा की समझ लीजिए शिकायत थी हज़रत अली से, इनका बुग़्ज़ वाला मामला हो गया हुआ था। और ये हम नहीं कह रहे, सही बुखारी के अंदर अगर हम देखें तो 4350 सही बुखारी के अंदर पता चलता है कि हज़रत बुरैदा को हज़रत अली से बुग़्ज़ हो गया था। ठीक है, हुआ ये कि सबसे पहले हम इस नंबर 1 हज़रत बुरैदा रज़नू की बात कर लेते हैं कि जिनको हज़रत अली से बुग़्ज़ हुआ, और फिर बाद में उन्होंने उस बुग़्ज़ का कैसे अज़ाला किया या नफ़रत का अज़ाला कैसे किया, वो भी आज आपको पता चल जाएगा। 4350 सही बुखारी के अंदर भी, और इब्न कसीर 152 नंबर पेज और इसकी जिल्द नंबर 5 पे भी हज़रत बुरैदा का वाक़या आप देख सकते हैं ज़्यादा तफसील के साथ। और शॉर्टली 4350 समझ लीजिए, उसमें भी आपको पता चल सकता है। ये हज़रत खालिद बिन वलीद और के साथ ही गए थे, लेकिन हज़रत अली के साथ ये लश्कर में भी हो गए। तो वहाँ पे खुम्स के अंदर जब खुम्स वाला मामला हुआ हज़रत अली का, ठीक है, उन्होंने हिस्से तकसीम उस तरह के मामला करने शुरू कर दिए वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे फिर ये मामला हुआ कि हज़रत बुरैदा जो है ना, इनका ये मामला हुआ कि इनको फिर समझ लीजिए एक ख़त भी दिया गया। ठीक है, एक ख़त भी लिखा गया। ठीक है, बताया जाता है खालिद बिन वलीद की तरफ से ख़त था कि इस तरीके से इन्होंने कुछ ऐसी उन लोगों के नज़दीक, यानी खालिद के नज़दीक और हज़रत बुरैदा, इन लोगों के नज़दीक कोई बुग़्ज़ वाला मामले की वजह से इन्होंने ख़त लिखा कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से खुम्स निकाला है माल गनीमत में से, और माल गनीमत की मैनेजमेंट शुरू कर दी है। तो हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम तक वो ख़त लेके भी हज़रत बुरैदा आ गए। ठीक है, और वहाँ पे समझ लीजिए हज़रत अली की एक शिकायत थी कि इन्होंने कोई खादमा थी उस लश्कर से माल गनीमत के अंदर आई हुई, या समझ लीजिए जो बांदी वाला मसला होता है, तो उनके साथ कुछ ऐसा मामला हो गया कि उन्होंने अपने खुम्स के अंदर उसको निकाल के उसके साथ मामला किया, उस खादमा को हज़रत अली ने रख लिया। ठीक है, लेकिन ये इन लोगों को चूँकि बुग़्ज़ हो रहा था या इनको मसला हो रहा था, तो ये नबी अलैहिस्सलाम के पास ख़त लेके पहुँच गए हज़रत खालिद बिन वलीद का, और बुरैदा लेके आ रहे हैं रज़नू। ठीक है, बुरैदा आए हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास। ठीक है, और ये इनको हम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने अपना बुग़्ज़ बिल्कुल ख़त्म किया, और आगे चल के आप सुनिएगा कैसे ख़त्म किया। और हज़रत बुरैदा जैसे लोगों को होना चाहिए आज भी, कि जिनके दिलों में बुग़्ज़ आया, नबी अलैहिस्सलाम का कौल फरमान सीरत सुन्नत सुन के उन्होंने बुग़्ज़ को ऐसे खुर्च डाला अपने जिस्मों से, अपने दिलों से, फिर उसका अमली सबूत भी दिया। क्या होता है, हज़रत अली के कई शिकायत लेके पहुँचते हैं ना, तो ये ख़त नबी अलैहिस्सलाम ने इनका हाथ और ख़त पकड़ लिया और फरमाया कि क्या तुम्हें अली से बुग़्ज़ है? तो इन्होंने बुरैदा ने कहा हाँ मुझे बुग़्ज़ है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे बुग़्ज़ ना रखो, अगर तू इससे मोहब्बत रखता है तो इसकी मोहब्बत में बढ़ जा। बिदावन नहाया जिल्द पंजुम 153 नंबर पेज के ऊपर ये बात मिलती है। इसकी बुग़्ज़ में से निकल के इनकी मोहब्बत में बढ़ जा। इस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, खुम्स में आले अली का हिस्सा इस खादमा लड़की से भी बढ़ के है। ठीक है, और फिर ये बताते हैं बुरैदा कि इस कौल के बाद, नबी अलैहिस्सलाम के इस कौल के बाद, हज़रत अली से बढ़ के मुझे कोई महबूब ना था। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि हज़रत अली से इन्होंने बुग़्ज़ रखा, ये ख़त लेके सारा कुछ पहुँच गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस ख़त के ऊपर या उस शिकायत के ऊपर गवाह नहीं मंगवाए, कोई ऐसा मामला नहीं किया कि नबी अलैहिस्सलाम अदालत रियासत मुकर्रर करके कोई काम करते, ऐसा नहीं किया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को वही की तायीद हासिल थी, और वही की तायीद यही थी कि हज़रत अली जो कर रहे हैं वो हक़ पे है वो बात। और इसी तरीके से उन्होंने, नबी अलैहिस्सलाम ने उस हक़ को वाज़ह भी किया कि जिस खुम्स की आप बात कर रहे हो उसमें
इससे ज़्यादा हिस्सा है वो जो लड़की, एक खादमा लड़की के पीछे आप लोग हज़रत अली से बुग़्ज़ रख रहे हो, ठीक है। ये समझ लीजिए, इसका इशारा 4350 सही बुखारी से भी हमने आपके सामने पेश कर दिया और बाकी भी। फिर इसी तरीके से इमाम इब्न कसीर ने एक और शिकायत बताई। दूसरी शिकायत समझ लीजिए अमर बिन शास असलमी की आती है। इन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम के पास, और बताया जाता है, इमाम इब्न कसीर लिखते हैं जिल्द 153 नंबर पेज के ऊपर बिदाया व नहाया के अंदर, ये हुदैबिया के असहाब में से थे, ठीक है, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, इनका अमर बिन शास असलमी साहब हुदैबिया में से थे, इनकी भी कोई हज़रत अली से रंजिश हो गई और इन्होंने क्या किया, मदीने के मजालिस के अंदर जाके तज़किरा शुरू कर दिया इस बात का कि जनाब हज़रत अली के ऐसे हैं वैसे हैं, नेगेटिविटी और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम तक भी ज़ाहिरी बात है, मदीने की मजालिस में एक बात हो और वक्त का नबी हो और रसूल हो, उस तक बात ना पहुँचे कैसे हो सकता है। तो नबी अलैहिस्सलाम तक वो बातें पहुँच गईं। एक दिन क्या हुआ, ये मस्जिद में बैठा हुआ था, अमर बिन शास असलमी बैठे हुए थे ये, तो इनको चूँकि रंज भी था हज़रत अली से, नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ देखा, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, ये समझ गए कुछ ना कुछ ऐसा मामला है जो नबी अलैहिस्सलाम को इस वक्त रंजिश गुस्सा इस बंदे पे अमर बिन शास असलमी के ऊपर आ रहा है। इसको ये खुद ही आ गया नबी अलैहिस्सलाम के पास, ठीक है, ये आ गया नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनको कहा, ए अमर बिन शास, खुदा तूने मुझे अजियत दी। मैंने कहा, यानी अमर बिन शास ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सहाबा का ईमान था कि जिस नबी अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही कि तूने मुझे अजियत दी, अभी सब बातें नहीं बताई कि किस वजह से अजियत दी, फ़ौरी उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी मैं तो मर गया, ख़त्म हो गया। उस सहाबी अमर बिन शास असलमी के जहन में ये चीज़ आ रही है जो इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने से अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ। आपने फरमाया, नबी इस्लाम ने फरमाया, मन आज़ा अलियन फ़क़द आज़ानी, यानी जिसने अली को अज़ियत दी, बिदाया व नहाया जिल्द 153 नंबर पेज के ऊपर, ठीक है, जिसने अली को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, ठीक है। इससे पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से अपने आप को हज़रत अली के से हाथ जोड़ के बताया, ठीक है। इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस मामले के ऊपर भी तहकीकात का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि वही की तईद थी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ठीक है, कि हज़रत अली के ऊपर भी इस तरह की वही की तईद है कि अगर कोई अजियत दे रहा है हज़रत अली की बातें कर कर के इलाकों के अंदर, मदीने की मजालिस के अंदर अमर बिन शास असलमी ने जैसे किया, तो वो नबी इस्लाम को अजियत दे रहा है। कुजा के आज आप देखेंगे हज़रत अली की तनकीस करते हुए मुसलमानों के अंदर से आएंगे, भाई सहाबा के अंदर अमर बिन शास असलमी जैसा सुलह हुदैबिया वाला सहाबी, असहाब हुदैबिया की भी बड़ी फजीलत है, असहाब शजरा की बड़ी फजीलत है, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है वो फजीलतें, हर चीज़ अगर कोई नबी इस्लाम को अजियत दे, किसके थ्रू, हज़रत अली को अजियत के ज़रिए से। तो सीरत का ये बाब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि अक्सर लोग नहीं बयान करते इसे। आगे चलते हैं। ये अमर बिन शास असलमी को भी नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली की अभी शिकायत नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में नहीं पहुंची, प्रोपेगेंडा के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने फौरी उस शिकायत को, उस बोझ को काट के फेंका और सहाबा को समझा दिया इस मामले पे। लेकिन अजियत दी जा रही थी, बार बार दी जा रही थी नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है। आगे फिर तीसरे सहाबी की बात कर लेते हैं, साद बिन मालिक शहीद, ठीक है। साद बिन मालिक शहीद भी उस लश्कर में शामिल थे जो हज़रत अली की सरकर्दगी के अंदर यमन के अंदर था। वहाँ पे भी ये मामला हुआ कि वहाँ पे सदक़े के ऊँट जो थे उन पे सवारी से हज़रत अली ने मना कर दिया। इसका जिक्र भी समझ लीजिए बिदाया व नहाया के अंदर 154 नंबर पेज के ऊपर, और समझ लीजिए आता है 154 नंबर पेज और 155 नंबर पेज के ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पे भी हज़रत अली ने सदक़े के ऊँटों के ऊपर सवारी से मना कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि नबी अलैहिस्सलाम तक के पास जाना था हज़रत अली ने, चूँकि यमन पे अपने समझ लीजिए नायब वगैरह बना के, तो पीछे अपना अमीर बना के हज़रत अली को ने अपना आगे से नायब बना के नबी इस्लाम के पास मक्का पहुंचना था। तो हुआ ये, क्योंकि हज़रत अली ने मना कर दिया था सदक़े के ऊँटों के ऊपर सवारी करने से, अमीर का हुक्म था और ये शरई हुक्म था। लेकिन हुआ ये, हज़रत अली जब चले गए तो बाद में वापस जब आए यमन तो पता चला कि वही काम जिससे हज़रत अली मना करके गए थे सदक़े के ऊँटों पे सवारी करने से, और हज़रत अली की हिकमत और फ़हम इस लेवल का था, अल्लाह की वही की ताईद इस लेवल की उनको हासिल हो गई हुई थी फ़हम व फ़रासत के अंदर, कि उन्होंने उन ऊँटों को देखा तो समझ गए कि इन ऊँटों के ऊपर तो सवारी हुई है, ठीक है। तो हज़रत अली ने फिर इस मामले के ऊपर भी उनको बड़ी तकलीफ़ पहुँची, रंजीदा हुए, तो इन सब की सरजनिश की जो भी इस मामले के अंदर इन्वॉल्व थे।
हुआ ये कि ये जो उनसे साद बिन मालिक बिन शहीद है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए। फ़ौरी पहुँचे नबी अलैहिस्सलाम के पास कि मैं जाता हूँ और हज़रत अली के इस बदसलूकी या इनके मुताबिक बदसलूकी जाके मैं बात करता हूँ नबी अलैहिस्सलाम के पास इनकी इस मामले की। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गए और जनाब नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त बड़े संजीदा थे जब इनसे मुलाकात हो रही है, ठीक है, साद बिन मालिक बिन शहीद से, ठीक है। ये मिलने आए हैं तो पहले इन्होंने अबू बकर या किसी से बातचीत की, ठीक है, कि क्योंकि आपको पता है नबी इस्लाम के अक्सर घर के आसपास हज़रत अबू बकर होते थे, हर जगह पे बहुत बहुत ज़्यादा हज़रत अबू बकर का भी नबी इस्लाम के साथ ताल्लुक़ था, दरबान मुस्तफ़ा समझे जाते थे, ये समझ लीजिए, ठीक है। जब ये आए तो हज़रत अबू बकर से मिले साद बिन मालिक बिन शहीद, तो इन्होंने फिर नबी इस्लाम की खिदमत के अंदर जाके अर्ज़ की कि इनसे मुलाकात करनी। खैर उनको बुलाया गया कि इनसे बातचीत करें। तो हुआ ये कि इन्होंने नबी इस्लाम को शिकायतें लगाना शुरू कर दी हज़रत अली की सख्ती की, या उनका जो भी मामला, उन्होंने ऊँटों के ऊपर सवारी करने से जो सदक़े के ऊँटों से मना किया था, ठीक है। तो नबी इस्लाम की बात उनके इनको शर्मिंदा करने वाले ही थे अभी और संजीदा हो रहे थे। तो फिर नबी इस्लाम ने इनकी फ़ौरी इन बातों के ऊपर ही, ये जो बातें कर रहे थे, नबी इस्लाम ने फ़ौरी इनकी रान पे हाथ मारा, ठीक है, रान पे हाथ मार के इनको रोक दिया। ये है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान कि वो हज़रत अली की शान के अंदर या उनकी तनक़ीस या उनकी शिकायत के अंदर बात करने वालों की रानों पे हाथ मार देते हैं, चाहे वक़्त का सहाबी क्यों ना हो। साद बिन मालिक बिन शहीद की रान पे हाथ मार के उसकी शिकायतों को फ़ौरी रोका, काटा, तोड़ा, फ़ौरी उसकी सिलसिला गुफ्तगू को रोक दिया और कहा कि साद बिन मालिक बिन शहीद अपने भाई अली के ख़िलाफ़ बात करने से रुक जा, कसम बखुदा मुझे मालूम है कि वो अल्लाह के रास्ते में बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरीके से सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर भी इस बात की तईद होती है। 3460 के अंदर इमाम अलबानी ने इस रवायत को लेके आए हैं और कहा कि लोगों ने जब अली की शिकायत की तो नबी इस्लाम खड़े हो गए लोगों की शिकायतें सुन के हज़रत अली की तरफ से रंज में खड़े हो गए और फरमाया अली की शिकायत ना करो, ये अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के सामने इससे बेहतर है जो आप लोग शिकायतें कर रहे हो। खैर वापस आते हैं बिदाया वन नहाया जिल्द पंजुम के 155 नंबर पेज के ऊपर ये वाक़या इमाम इब्न कसीर ने ये भी बयान कर दिया कि किस तरीके से इस शिकायत को भी हज़रत अली के ख़िलाफ़ रद्द कर दिया गया जो यमन के अंदर एक मामला हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनको भी समझाया कि ये मामला नहीं करना। इसी तरीके से समझ लीजिए एक और शिकायत समझ लीजिए यहाँ पे एक और आई, वो ये कि एक ख़ास किस्म के लिबास ज़ेब-ए-तन कर लिए लोगों ने, जिससे हज़रत अली ने मना किया हुआ था। हुल्ले जो है ना वो उनको पहनने से मना किया कि अभी नहीं आप लोगों ने पहने, जब ऑर्डर होगा तब पहने। लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी हज़रत अली की बात नहीं मानी, वहाँ पे भी हज़रत अली के ख़िलाफ़ हो गए, ठीक है। इस तरह मल्टीपल शिकायत जो है ना, 4 शिकायत हमने आपके सामने बयान कर दी, जो कि इमाम इब्न कसीर ने भी, जो कि अहले सुन्नत के इमाम समझे जाते हैं और अहले हदीस अहले देवबंद के अंदर भी ये समझे जाते हैं, उनको भी एक अच्छा मुकाम है अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और मौरिख़ीन के अंदर। वो इतने सारे वाक़यात बयान करने के बाद समझ लीजिए ये बात सारी चीज़ें बयान करने के बाद कहते हैं कि हासिल कलाम ये है कि जनाब इस तरीके से जब सदक़े को ऊँटों से मना किया गया, हुल्लों या ख़ास लिबास पहनने से और मुख्तलिफ़ शिकायत और जो बहुत ज़्यादा शिकायतें हज़रत अली के ख़िलाफ़ नबी इस्लाम के पास बहुत क़ील क़ाल हो गई, तो हज़रत अली ने जो भी किया वो इसमें उनका कोई मामला नहीं था, वो माजूर थे इस हवाले से कि वो इन चीज़ों पे जाते, तो ये बहुत ज़्यादा बात मशहूर होगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी ज़्यादा शिकायतें, ये सारा प्रोपेगेंडा होने के बाद नबी अलैहिस्सलाम जब अपने हज से लौटे, ये समझ लीजिए जिल्द 5 156 नंबर बिदाया वन नहाया के ऊपर आता है, नबी अलैहिस्सलाम जब अपने हज से लौटे, इबादत ख़त्म हो गई, तो फिर मदीने की तरफ वापसी पर गदीर खुम के ऊपर जाके फिर तकरीर की या फिर खुतबा दिया और हज़रत अली के, इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि हज़रत अली के दामन को पाक किया और इनकी शान को बुलंद किया और इनकी फजीलत से आगाह किया, ताकि बहुत से लोगों के दिलों में जो बात बैठ गई है नबी अलैहिस्सलाम इसको दूर कर दें। और अनकरीब इस मौके पर मुफस्सिल बात होगी, यानी गदीर के मौके के ऊपर हज के बाद जब हम सीरत के इस मौजू पर पहुँचेंगे तब इस पर बात भी करेंगे। इमाम इब्न कसीर ने भी यही बात कही कि हम उस खुतबे की बात उधर करेंगे। इससे ये पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम को हज के सफ़र के दौरान या हज के सफ़र से पहले या हज के सफ़र के ऊपर पहुँच के भी हज़रत अली के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शिकायत इस तरह की होने लगी,
जिसकी वजह से नौबत यहाँ आई कि नबी इस्लाम पहले एक एक बंदे को समझाते रहे कि बाज आ जाओ, अजियत नहीं दो मुझे, ना अली को अजियत दो ना मुझे अजियत दो। फिर मजबूरन फिर गदीर के मौके खुम के ऊपर जाके भी खुतबा देना पड़ गया ताकि वहाँ बहुत से लोग जमा आएँ और इसको किया जाए। और यहाँ पे एक हिकमत भी समझ लीजिए कि हज के खुतबे के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने आपस के मामलात जो सहाबा के अंदर हो रहे थे उसमें कोई एक मामला भी डिस्कस करके हज़रत अली का मामला वहाँ नहीं किया। कुछ लोग अहले तशय्युअ के अंदर ये मामला पाया जाता है, वो कहते हैं जी हज के मौके पे ये मामला हुआ, ऐसा नहीं है। हज के खुतबे के अंदर कोई ऐसा बयान नबी अलैहिस्सलाम का नहीं मिलता जिसके अंदर हज़रत अली का नाम लेके कोई ऐसा मामला किया गया हो या लोगों को वहाँ पर सरजनिश की हो, क्योंकि एक इतना बड़ा मामला है और एक मुसलमानों का आपस का मैनेजमेंट का मामला हो रहा है या उनसे शिकायत हो रही है नबी इस्लाम के एक अमीर से या फिर काजी से, हज़रत अली से, तो उस मामले को इंटरनल रहना चाहिए, पब्लिकली उस चीज़ को नहीं जाना देना चाहिए। तो ये भी नबी इस्लाम की सीरत का एक पहलू है। इससे हमें समझना चाहिए कि हमारे भी आपसी कोई मामला हो मुसलमानों के तो उनको बाहर तक ना लेके जाएं कि लोग फिर उनसे फ़ायदा उठाने लग जाएं। तो ये हो गया मामला। फिर नबी अलैहिस्सलाम तक ये शिकायत का रद्द और सब चीज़ें हमने आपके सामने बयान कर दी। इसमें हमें एक और भी चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जब हज़रत अली के साथ सिर्फ वहीं मामलात नहीं हो रहे थे बल्कि मदीने में भी ऐसे मामलात हो रहे थे, यानी यहाँ पे भी नबी इस्लाम से भी ऐसा मामला हुआ बौस के हवाले से या फिर उन पे बेतवारी के हवाले से। वो उसका जिक्र आता है सही बुखारी 3344 नंबर रवायत के अंदर कि हज़रत अली ने माल गनीमत के अंदर से ख़ास किस्म का गोल्ड था जो कि कीकर के अंदर ख़ास प्रेजेंटेशन के साथ हज़रत अली ने नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीने भेजा या जिस मुकाम पर नबी अलैहिस्सलाम मुकीम थे वहाँ पे भेजा। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास जब माल गनीमत और बाकी चीज़ें आईं तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस गोल्ड को लेके कुछ ख़ास सहाबा के अंदर समझ लीजिए तकसीम कर दिया। ठीक है, ख़ास 4 समझ लीजिए सहाबा के अंदर उसको तकसीम कर दिया उस गोल्ड को। जब वो तकसीम किया ना तो समझ लीजिए बड़ा मसला हो गया लोगों को क्या मसला होना है कि बताया जाता है कि कुरैश और अंसार को मसला हो गया, गुस्से में आए वो कि इन लोगों को क्यों दे रहे हैं, हालांकि इनका इतना ताल्लुक़ नहीं है इस्लाम और इस तरह की चीज़ों के साथ। तो फिर उनको नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया 3344 सही बुखारी के मुताबिक कि इस तरीके से उनकी तालीफ़ क़ल्ब या उनको उनके दिल जो है वो इस्लाम के करीब करने के लिए ये मामला किया गया है। ठीक है, इससे भी ये भी पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम को भी वहाँ रंज पहुँच रहा था। और इवन ये वाली 3344 सही बुखारी के अंदर यहाँ तक मिलता है कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा हो गया, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके कि आप जो है ना वो इस तरीके से अल्लाह से डरें या इंसाफ करें। इस तरीके से उसने बदतमीज़ी वाले अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बोल दिए। यानी नबी अलैहिस्सलाम अगर वहाँ अगर अदल नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, जब ये मामला देखा गया तो नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि हमें इजाज़त दें, हम इसकी गर्दन उड़ा देते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। कुछ कहते हैं खालिद बिन वलीद ने ये बात कही थी और कुछ के मुताबिक ये जो मामला था ना ये हज़रत उमर ने इजाज़त मांगी थी। लेकिन बहरहाल फिर ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने फिर बताया कि इस तरह के लोग बाद में भी आएंगे जो इस तरीके से आपके साथ मामलात करेंगे और कुरान जो है उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी वो अमल नहीं करते होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ते हैं और ज़ुबान ही उनका मामलात होगा। ठीक है, तो वो भी हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये मेरे ज़मान में आते या मैं इनको पालूँगा तो मैं इनको फिर कत्ल भी करने का मामला करूँगा। औक़मा अलैहिस्सलाम सही बुखारी 3344 पे ये वाक़यात है। यानी ये समझ लीजिए उधर हज़रत अली से नहीं खुश हो रहे थे, इधर नबी अलैहिस्सलाम के पास जब हज़रत अली माल गनीमत में से गोल्ड भेज रहे हैं तो उस पर भी लोग खुश नहीं हो रहे थे अगर नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ास सहाबा को वह इनायत भी कर दिया। तो बताया गया इनको इस्लाम से जोड़ने के लिए मामला किया, नए नए इस्लाम कबूल करने लोगों उनको दे दिया, पुरानों को नहीं दिया। तो इससे फिर पता ही चल गया कि अगर हमें इस्लाम के अंदर जो लोग आ रहे हैं नए नए उनके साथ हमें हुस्न सलूक ज़्यादा बढ़ चढ़ के करना चाहिए, बजाय इसके जो पहले से इस्लाम के अंदर हैं उनको ज़कात सदक़ात में से हिस्सा दें। बल्कि नए आने वालों के दिल इस्लाम से जोड़ने के लिए उनको ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं तो उनके लिए भी मामला करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन नए इस्लाम कबूल करने वालों की फैमिलीज़ और बहुत सारे मामलात उनके साथ ख़राबी वाली साइड पे जा रहे होते हैं। तो इस वजह से उनके साथ हमें हुस्ने सलूक वाला मामला बढ़ चढ़ के करना चाहिए। तो खैर ये मामला हो गया। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली की फ़जीलत के अंदर या उनकी अहमियत के अंदर बहुत कुछ इरशाद फरमाया। यानी आप ये देखिए कि
हमारे मुहद्दिसीन भी इस चीज़ को उन्होंने हल्का नहीं लिया, बल्कि उन्होंने किताबुल ईमान के अंदर जो है ना बाब बाकायदा कायम किए। जैसे सही मुस्लिम के अंदर बाब नंबर 33 पे अगर जाएं तो बाकायदा अंसार और सैयदना अली से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत लिख के बाब कायम किया गया और कहा कि इनसे बुग़्ज़ रखना निफाक की अलामत है। यानी यहाँ तक फिर फरमा दिया गया कि अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन। यानी पता ही चला कि हज़रत अली की मोहब्बत और समझ लीजिए उनसे अगर नफ़रत, ये मोहब्बत और नफ़रत जो है ईमान और निफाक या मुनाफिकत की अलामत है, ठीक है। और सहाबा को जब ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने फ़ौरी इन चीज़ों को धो दिया। जैसे मिसाल के तौर पे हमने हज़रत अबू बुरैदा की मिसाल आपके सामने पेश की थी। हज़रत अबू बुरैदा वो सहाबी रसूल हैं कि उन्होंने फिर उस चीज़ को अपने पास नहीं रखा, उन्होंने फिर आगे से आगे ट्रांसफ़र करना शुरू किया। हज़रत अबू बुरैदा को, जिनको हज़रत अली से बुग़्ज़ हुआ था, 4350 सही बुखारी के अंदर भी जिसका जिक्र हमने किया, या फिर इमाम इब्न कसीर ने बिदाया वन नहाया 152 नंबर पेज ऑफ जिल्द 5 के अंदर जिक्र किया। तो फिर हज़रत बुरैदा ने उस चीज़ को, बुग़्ज़ को ऐसा काटा, ऐसा चीरा अपने दिल से, फिर उनकी मोहब्बत को हर जगह आम किया, उन अहादीस को हर जगह आम कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे मिशकात के अंदर भी 6258 नंबर रवायत के अंदर आता है कि हज़रत बुरैदा बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने 4 अशख़ास से मोहब्बत करने का मुझे हुक्म दिया है, ठीक है। तो फिर इन्होंने कहा नाम भी बता दें अल्लाह के रसूल। तो नबी इस्लाम ने उसको फरमाया, उसका मफ़हूम है कि इनमें से एक अली हैं, दूसरे जो हैं अबू ज़र, तीसरे मिक़दाद, और चौथे जो उनसे हैं वो हज़रत सलमान है, ठीक है। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन, ये सारे सहाबा पे अल्लाह की रहमतें हों, अल्लाह उनसे राज़ी भी हो। तो खैर फिर हज़रत बुरैदा ने फिर उन शिकायतों के ऊपर जो हमने आपके सामने सही बुखारी 4350 से बयान की, इससे पता चला कि उन्होंने फिर उस नफ़रत बुग़्ज़ को धोने का ये तरीका देखा कि हज़रत अली के फ़ज़ाइल फ़जीलतें रवायात की शक्ल में लोगों को सुनाया करते थे, चाहे बनु मैया हो, चाहे कोई भी हो उनके आगे आया हो जिसने भी बुग़्ज़ वाला मामला किया हो। इसी तरीके से मुस्नद अहमद 23445 नंबर रवायत के अंदर भी इसका आता है, हज़रत बुरैदा से मरवी है कि नबी इस्लाम ने फरमाया जिसका महबूब मैं हूँ तो अली भी इसके महबूब होने चाहिए। यानी मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुम वलियुहु, यानी वही मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुम मौलाहु, वो उसी का एक समझ लीजिए पार्ट ये भी समझ लीजिए। हज़रत बुरैदा को भी ये चीज़ नबी इस्लाम ने समझाई। ऐसे ही इनका बुग़्ज़ ख़त्म नहीं हुआ हज़रत अली से, बल्कि इनका बुग़्ज़ इस तरह ही ख़त्म हुआ कि हज़रत अली के फ़ज़ाइल नबी इस्लाम से जब इन्होंने सुने तो लोगों तक पहुँचाए बाकायदा, ठीक है। और इसको मुस्नद अहमद के अंदर बाकायदा इनकी जो मुस्नद थी हज़रत बुरैदा की, उनको इमाम अहमद ने फिर इन रवायतों को भी वहाँ पे इकट्ठा भी किया। इसी तरीके से हज़रत बुरैदा जिनको हज़रत अली से बुग़्ज़ था, यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि वो जो रवायत है ना जिसके अंदर हज़रत अली के आशूब चशम का ज़िक्र आता है और खैबर को फ़तह करने वाला ज़िक्र आता है, खैबर के किले को फ़तह करने का ज़िक्र आता है, वो भी हज़रत अबू बुरैदा जो हैं वो ज़िक्र करते थे। मुस्नद अहमद के अंदर भी 23381 के ऊपर ज़िक्र आता है, वो भी इन्होंने बयान की हज़रत अली की फ़जीलत के हवाले से रवायत कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम इनको अपना महबूब रखते थे, ठीक है, कि और किस तरीके से। तो ये उसके पीछे आपको पता चलेगा, ये असल में लॉजिक साइंस थी कि इन्होंने फिर हज़रत अली की फ़जीलत बयान करते करते अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार दिया। इसी तरीके से हज़रत बुरैदा जो हज़रत अली से किसी ज़माने में नफ़रत रखते थे, उनका एक और मामला भी है कि इन्होंने फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत अली के ख़िलाफ़ जो है ना किसी मजलिस के अंदर उनके ख़िलाफ़ गलत बातें हो रही थी, वहाँ पे भी जाके इन्होंने फिर वही रवायत सुनाई कि किस तरीके से हज़रत अली से इनको भी बुग़्ज़ था, फिर इन्होंने अपने बुग़्ज़ का इलाज कैसे किया, नबी सल्लल्लाहु ने इनको फिर समझाया और फिर इनके दिल से बुग़्ज़ वाला मामला हज़रत अली का ख़त्म हो गया। ये भी हज़रत बुरैदा नहीं बताया। फिर इसी तरीके से मुस्नद अहमद के अंदर ये भी आता है कि हज़रत अली के हवाले से नबी इस्लाम ने बुरैदा को ये भी कहा कि तुम हज़रत अली के मुतल्लिक़ बदगुमानी ना करो, क्योंकि वो मुझसे है और मैं इससे हूँ, और वो मेरे बाद तुम्हारा वली है या दोस्त है, ठीक है। इसी तरीके से हज़रत बुरैदा ने, यानी महबूब है, ठीक है। अक्सर हमारे लोगों का ये भी मामला है कि हम शिया लोगों के सामने अगर ये महबूब का तर्जुमा या वली का तर्जुमा ये कर देंगे, उसका मतलब महबूब है या दोस्त है, उनको उस पर भी इतराज़ होने लगता है। लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट देखिए कि एक बंदे को बुग़्ज़ हो रहा है
तो उसका इलाज ऐसे ही है ना कि भाई मैं इससे मोहब्बत रखता हूँ, अली से आप भी मोहब्बत रखो। तो ये मतलब उसका शॉर्ट मीनिंग है। इस पे कोई ये ना कह दे कि हज़रत बुरैदा को नबी इस्लाम ये कह रहे हैं कि वो मेरे अली का आपके बाद मेरे खलीफा हैं या इमाम हैं, कोई ऐसे मामला कोई नबी इस्लाम नहीं फरमा रहे। जो कि अहले तशय्युअ एक डिफरेंट एक्सट्रीम पे चले गए और अहले सुन्नत के अंदर से कुछ लोग हज़रत अली के हवाले से बुग़्ज़ के अंदर किसी ख़ास छोटा तबका है वो बहरहाल वो और एक्सट्रीम पे चला गया। इसी तरीके से हज़रत बुरैदा कहते हैं कि इस इरशाद के बाद ना ये नबी इस्लाम ने जिस तरह हज़रत बुरैदा की सरजनिश की थी, तो मैं हज़रत अली से बहुत मोहब्बत करने लगा और तमाम लोगों से ज़्यादा मुझे फिर हज़रत अली महबूब हो गए। ठीक है, तो ये मामला है जो हमने आपके सामने इस वक्त हज़रत अली से मोहब्बत का भी बयान कर दिया। इसी तरीके से हमें हज़रत अली के हवाले से इब्न माजा में भी ये रवायत मिलती है कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और नबी अलैहिस्सलाम यहाँ तक नहीं रहे बल्कि फिर ये भी कहा कि इनके जो वालिद हैं यानी हज़रत अली वो इनसे भी ज़्यादा अफजल हैं। ठीक है, या इनसे भी अफजल हैं। इब्न माजा के अंदर ये रवायत आती है 118 और इसको अल्लामा अलबानी ने भी और ज़ुबैर अल-ज़ई इन दोनों ने सही हसन के दर्जे पर गर्दाना भी है। इससे हमें पता चल गया कि ये सीरत का एक अहम पहलू था जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के सहाबा के ऊपर जो बड़े नेक लोग थे और उन लोगों तक ये पहुंचाया ताकि वो आगे भी ट्रांसफ़र करे। और उन्होंने बहुत से सहाबा ने इसका हक़ भी अदा किया कि उन्होंने फिर अमली तौर पे हज़रत अली का हमेशा साथ दिया, जंगों के अंदर भी और इसी तरीके से हर जगह के ऊपर जहाँ पे हज़रत अली के ऊपर बुग़्ज़ वाला मामला हुआ। और ये जो रवायतें हम तक पहुँची हैं, बल्कि हमें अक्सर उलमा के हवाले से ये बात भी मिलती है कि सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल अगर किसी सहाबी के वारिद हुए हैं नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की ज़ुबान अतहर से, तो वो हज़रत अली वो सहाबी या अहले बैत हैं जिनके सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल मुसलमानों ने या फिर हमारे मुहद्दिसीन ने रवायत की है। उनके ऊपर रवायतें बाकायदा चैप्टर के चैप्टर बना दिए, किताबों की किताबें निकाल दी। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि चूँकि हज़रत अली से बुग़्ज़ वाला मामला बहुत ज़्यादा हो गया था। नबी अलैहिस्सलाम के दौर का एक हमने वाक़या भी 10 हिजरी के आपको बयान कर दिए, आपकी वफ़ात से चंद माह पहले के वाक़यात बयान किया आज 10 हिजरी के, हज से चंद माह पहले या फिर वफ़ात से भी चंद माह पहले। तब इतना बुग़्ज़ हो गया था, फिर उसके बाद कितना बुग़्ज़ हुआ कि आपकी खिलाफत आती है और उसको मानने से लोगों ने या मुसलमानों की एक जमात ने इनकार भी कर दिया। तो उसके ऊपर उस इनकार की वजह से मुसलमानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा। हज़ारों के हिसाब से मुसलमान सहाबा, जिसके अंदर बदरी ओहद के सारे बड़े बड़े असहाब, उनमें से तलहा हो, ज़ुबैर हो, बड़े बड़े असहाब की शहादतें या वफ़ातें या मौतें इन वजूहात की नज़र हो गई कि मुसलमान उम्मत के एक हिस्से ने हज़रत अली को मानने से, उनकी खिलाफत को, उनकी इमामत को मानने से इनकार कर दिया। तो उसका अंजाम ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम जिस तरीके से उम्मत को डराते रहे अहले बैत के हवाले से या हज़रत अली की शिकायतों के हवाले से या उनके फ़ैसलों से इख्तलाफ के हवाले से, उसका नुकसान फिर उस दौर में भी मुसलमानों को उठाना पड़ा। और आज भी अगर आप मैं हम लोग हज़रत अली से बुग़्ज़ रखते हुए उनकी तनक़ीस शुरू कर दें या फिर उन लोगों की तनक़ीस शुरू कर दें जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन हुसैन को करार दिया कि हम कहीं इनसे ये गलती हुई, उनसे ये मैनेजरियल मिस्टेक, ये हो गया, वो हो गया, तो हम समझ लीजिए हमने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को नहीं समझा। किस तरीके से आपने हज़रत अली की हर बात जिसके ऊपर लोगों को शिकायत हुई, इख्तलाफ हुआ, कोई अदालत रियासत नहीं लगा के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके फ़ैसले किए, बल्कि उनको फ़ौरी वहाँ पर ही ठप करके उन बातों को ख़त्म करके सहाबा के दिलों को साफ़ करने की कोशिश की कि हज़रत अली उस सब से अफजल है जो आप लोग बात कर रहे हो। सिलसिला हदीस सहीह 3460 के अंदर भी इसका जिक्र आ जाता है। तो इससे पता चला कि हमें आज भी हज़रत अली की मामलों के ऊपर, फ़ैसलों के ऊपर उनका दिफ़ा करना है और उस तरह दिफ़ा करना है जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने करके दिखाया और उनकी तरबियत भी की। आखिर के अंदर हज़रत अली के हवाले से कुछ फ़ैसले भी हैं जो यमन के अंदर जब ये सरिया अली बिन अबी तालिब हुआ तो 10 हिजरी के अंदर, तो वहाँ पर कुछ फ़ैसले भी हमें अक्सर सीरत की किताबों में मिलते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ फ़ैसले हैं, बहुत से फ़ैसले हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ यमन के अंदर दियत के हवाले से कुछ फ़ैसले आए, कुछ बच्चों के हवाले से भी कुछ फ़ैसले आए, बड़ों के हवाले से भी फ़ैसले आए। एक अहम फ़ैसला हम सुना के आज की इस बात को, सीरत की क्लास नंबर 85 को ख़त्म करते हैं कि हुआ ये कि एक यमन के अंदर एक शिकार करते थे लोग शेर का। किस तरह करते थे? मारते थे शेर को, एक गड़ा खोदा जाता था, फिर उसके अंदर गड़े में शेर को गिरा के उसको मारा जाता था।
लेकिन फिर वहाँ तमाशा भी होता था, लोग खड़े होते थे, सारा सीन होता था। बिदाया व नहायत जिल्द नंबर 5 158 नंबर पेज पे भी इसका जिक्र आता है। हुआ ये कि यही मामला आ गया हज़रत अली के सामने किस तरीके से कि एक गड़ा खोदा गया और वहाँ पे शेर के लिए सारा जाल बिछाया गया कि शेर इसमें आएगा और ये मामला होगा। शेर तो वहाँ पे फंसा या जो भी उसका मामला हुआ, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे जमघट्टा लग गया। एक बंदा गिरता है अंदर उस गड़े के अंदर जहाँ शेर का लिए गड़ा खोदा था शेर, ठीक है, वहाँ बंदा भी गिर जाता है शेर के साथ। इसी तरीके से वो बंदा किसी और बंदे को पकड़ने लगता है, वो भी साथ गिर जाता है। 3-4 बंदे इसी तरह मर जाते हैं उस गड़े के अंदर गिर के शेर के हाथों या शेर फिर खैर शेर को भी कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अब वहाँ पे एक जंग का समा हो जाता है क्योंकि वो 4 बंदे मुख्तलिफ कबाइल से उनका ताल्लुक़ है और वो उन कबीलों के सब लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं कि भाई इनकी दियत हमें दी जाए, ठीक है, बंदे मर गए हम तो मार देंगे, इनके बदले में पूरे पूरे कबीले ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये वाक़या होता है। हज़रत अली इस वाक़े के ऊपर फ़ैसला सुना देते हैं, इस बंदे की दियत ऐसे दी जाएगी, ऐसे ऐसे दी जाएगी इन दियत। अब वो कबीले वाले को समझा देते हैं लड़ने भिड़ने से बेहतर है इस फ़ैसले पर अमल कर लो। अब वो कबीले वाले भी, उनको भी हज़रत अली का फ़हम अदराक नहीं था जो हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को था, ठीक है, या अल्लाह ताला ने जो फ़हम लोगों को देना था वो लोगों को नहीं था वहाँ पे कि वो हज़रत अली को अपना हाकिम इस हवाले से तस्लीम करते या उनको अपना महबूब तस्लीम कर लेते। हुआ ये कि उन लोगों ने ये हज़रत अली का फ़ैसला सुन तो लिया, मानने से अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और अपने बंदे भेज दिए नबी अलैहिस्सलाम के पास कि जाओ इनका फ़ैसले का पता करो। जब ये बंदे आए ना, उन्होंने मानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन जंग रुकी हुई है अभी। हज़रत अली ने जंग रुकवा दी अपने फ़ैसले के ज़रिए से। अब हुआ ये कि वो नबी इस्लाम के पास आते हैं। नबी इस्लाम उस वक्त मकाम इब्राहिम के पास थे। बिदाया व नहायत जिल्द 5 में इब्न कसीर के अंदर 158 नंबर पेज पे जिक्र आता है। मकाम इब्राहिम के पास थे, ख़ास इबादत में मशगूल होंगे या वहाँ पे जो भी मामला होता है, मक्का हरम काबा के पास वहाँ पे थे। तो नबी इस्लाम के पास आए तो उन्होंने फ़ैसले के कहा कि हमारा ये मामला हो गया, हमारा फ़ैसला करें। लेकिन उन्होंने जब नबी इस्लाम को फ़ैसला सुनाया कि ये फ़ैसला अली ने भी किया, तो नबी इस्लाम ने वही फ़ैसला नाफिज करके उस मामले को ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसको बाकायदा नाफिज कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्या मामला था। और ये समझ लीजिए बिदाया व नहायत जिल्द नंबर 5 158 नंबर पेज के ऊपर जहाँ हज विदा का मामला आ रहा है ना 10 हिजरी का, उससे पहले ही ये फ़ैसला करके इमाम इब्न कसीर ने भी इस मामले को ख़त्म किया। तो इससे ही पता चलता है सीरत का ये एक अहम पहलू है कि हज़रत अली के फ़ैसलों को अगर मुसलमान उम्मत मान लेती तो वो बहुत से झगड़ों से बच जाती। जैसे हमने यमन के अंदर एक शेर को गड़े के अंदर कत्ल करने वाला मामला भी बताया जिसमें 3-4 बंदे मर भी गए। हज़रत अली के फ़ैसले को वो लोग मान भी लेते तो उनको कहाँ यमन से मक्के का सफ़र भी ना करना पड़ता और उनकी जंग वहीं पर रुक जाती। खैर नबी साहब ने भी वही फ़ैसला नाफिज किया जो हज़रत अली ने करके दिखाया वहाँ के लोगों को। इससे फिर हमारे लिए यही सबक है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत अली का क़ुर्ब हासिल करने की, उनकी जो रवायात हैं, उनकी जो सीरत है, उनकी सुन्नत तरीका जो है हज़रत अली का भी, वो भी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि ये नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है कि उन्होंने आपके फ़ैसलों को बरकरार रखा, आपके तरीक़े को बरकरार रखा, बाकायदा लोगों को समझाया कि हज़रत अली इस तरीके से हक़ पे हैं इस मामले के अंदर, और कई जगहों पे बात सुने बग़ैर ही उनको रद्द कर दिया, उनकी रानों पे हाथ तक मार दिया नबी अलैहिस्सलाम ने। किस तरीके से जो हमने अभी आपके सामने साद बिन मालिक बिन शहीद का वाक़या भी सुनाया था इमाम इब्न कसीर ने जिसको नकल किया। तो इससे पता चलता है हज़रत अली से अगर आपको 0.00% 1% भी बोझ है ना, उसको निकाल के खुर्च के फेंक दें, उनका कोई कसूर किसी भी हवाले से नहीं था, किसी जंग के अंदर नहीं था, नबी इस्लाम के ज़माने के अंदर भी और नबी इस्लाम के ज़माने के बाद भी। और ये सीरत का ये पहलू लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि हज़रत अली को किस तरीके से नबी इस्लाम ने प्रेज़ किया और उन सहाबा की सरजनिश की जिन्होंने हज़रत अली की शिकायतें लगा के उनके फ़ैसलों के ऊपर या उनके आमाल के ऊपर, उनके काजी क़ज़ा के मामले के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ करने की कोशिश की, उनकी इमारत के ऊपर की। नबी इस्लाम ने उन सब चीज़ों को काट के साइड पे किया और लोगों को समझाया कि आपने हज़रत अली से मोहब्बत रखनी है, उनके साथ बोझ नहीं रखना। अगर आपको कोई बोझ है, ठीक है, हज़रत बुरैदा को, जैसे हमने रवायत के अंदर सही बुखारी से भी बता दिया आपको कि हज़रत बुरैदा को हज़रत अली से बोझ था 4350, इसीलिए फिर नबी इस्लाम ने उनसे मोहब्बत करने का, उनका महबूब बनाने की बात की थी। कोई वहाँ पे खलीफा होने की, इमाम, उन चीज़ों की बातें नहीं थी,
बोग्स को ख़त्म करना था। और इस बोग्स को जब देखा कि ये बिल्कुल उस तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर गदीर ख़ुम के ऊपर इसका ज़िक्र किया, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हज बयान करेंगे उसके बाद का वो खुतबा है, क्योंकि गदीर ख़ुम वाला तो हज के बयान के बाद वाली इक़साद के अंदर इंशाअल्लाह ताला उस मामले को भी बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस मामले को समझने की, सुनने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में एक चीज़ और बताते चलें कि एक मामला भी हुआ इस सीरत की क्लास में, चूँकि हम ये क्लास लाइव करते हैं नॉर्मली, तो 100% सारी क्लासेस लाइव गई, लेकिन ये एक क्लास इसमें ऐसा मामला हुआ कि हमारी ऑडियो वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इशू आ गए, इवन ऑडियो तक भी सही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो यानी वो हमने क्लास लाइव लोगों को तो दे दी, लेकिन वो चूँकि उस तरह से नहीं रिकॉर्ड हो सकी, तो हमने सोचा कि इसको अब दोबारा से रिकॉर्ड करें। ये दूसरी दफ़ा इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह करे कि ये अब इसकी ऑडियो वीडियो हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत को समझ के इसको पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आगे भी लोगों को इसका फ़हम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि